কি কইছিলি তই কি मैंने प्यार उसके आंखों में देखा है नाকি? हाँ मैंने सुना था कि मतलब मैंने कौन प्यार संदीप सर कौन संदीप सर की कुछ कौन संदीप सर संदीप मोहेश्वरी सर क्या बोला मैंने प्यार उसके मैंने प्यार उसकी आंखों में देखा। तो आंखों में कैसे प्यार किसी का देखा? वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज का जो टॉपिक है वो फिटनेस या ट्रैवल व्लॉग जो भी मैं बनाता हूँ उससे थोड़ा हटके है। आज का जो हम लोग ये बात करेंगे इट्स एक सेशन है ये मैं ऐसा सेशन बाद में भी करूँगा। बहुतों ने एक्चुअली मुझे बोला था कि अमित सर आप कभी कभी ये सब क्या कीजिए, अच्छा लगता है आपको देख के, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैंने सोचा कि कभी कभी मैं ये सेशन क्या करूँगा अपने चैनल में। आज का जो सेशन है, इस सेशन का नाम है कॉफ़ी विद द्वितुन। कॉफ़ी विद द्वितुन। तो सुमित भी है, कैमरा के पीछे सुमित है। तो थैंक यू सुमित, अभी तुमको कुछ देर तक अपना ये होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग यहाँ थोड़ा टाइम ऐसे बैठ के थोड़ा सा ऐसे मतलब बात बात कर कर रहे रहा थे। था, ऐसे अचानक से आइडिया आ गया, पॉप आ गया दिमाग में। करते ऐसे बात कर रहे थे। और अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि मैंने इसके बारे में बताया था। अभी हम लोग है सोहरा में। अगर यू आर समबडी जो पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल को या वीडियो को, तो लेट मी टेल यू, हम लोग तीनों घूमने आए थे। हम लोग तीनों अच्छा दोस्त है, सुमित, मैं, द्वितुन। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। और तो हम लोग मेघालय आए हुए अभी। वी आर इन सोहरा राइट नाउ, चेरापूंजी। और वी आर स्टेइंग इन ए रिजॉर्ट बाय द नेम जीवा। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। तो अच्छे से टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। आज हम लोग का आखिरी रात है, तो ऐसे ही बात करते करते दिमाग में ये पॉप हुआ कि ये बात के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करें। तो आज जो है ना, दिन में हम लोग जैसे घूम रहे थे तो एक न्यूज़ आया, एक न्यूज़ पॉप हुआ कि गुवाहाटी का जो सरायघाट ब्रिज है उसमें सुइसाइड बहुत हो रहा है। और उस सुसाइड न्यूज में भी बोल रहा है। न्यूज़ में भी हाईएस्ट सुसाइड हो रहा है और यंगस्टर्स के बीच में हाईएस्ट। और इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स। ठीक है। तो आज और सर्वे से पता चला है कि मेनली रीज़न है या तो रिलेशनशिप या डिप्रेशन। ठीक है। और भी बहुत सारा रीजंस है। मान लीजिए किसी को एग्जाम में कम मार्क मिला, जो भी है, तो उस पर हम लोग थोड़ा नहीं बात करते। टुडे विल बी टॉकिंग कि डिप्रेशन और जो ये रिलेशनशिप वाला चीज़ है, इसके वजह से जो लोग करते हैं, क्या ये सही है और क्यों होता है। ठीक है। तो पहले जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, पहले सेशन शुरू होने से पहले, जो लड़का कभी ये रिलेशनशिप के वजह से, लड़का हो या लड़की, जो भी कर रहा है ये सुसाइड, जिसने भी किया है, मतलब क्या तुमको क्या लगता है कि सही क्या है? मतलब एक सपोज उसका ब्रेकअप हो गया, उसने आके सुसाइड कर लिया, क्या ये सही है? कैसे सही हो सकते हैं? मतलब अपना लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तो मतलब खुद के बारे में, मतलब क्या, फैमिली भी इन्वॉल्व होता है खुद के माँ साथ, होता है, मतलब माँ पापा, बाप होता है, जिसने अपना उसको family पैदा होता किया है। पैदा किया है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारा सुसाइड तो इस मतलब सोल्यूशन नहीं है ये, कुछ भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। किस बात का मतलब डिप्रेशन हो, जो भी हो, रिलेशन से हो, किसी काम साम भी होता है। आजकल लॉकडाउन के बाद में लोग किसी मतलब दिमाग मतलब कुछ काम नहीं करते, काम मतलब ज़्यादा बेकार लोग ज़्यादा हो गए। हम भी बेकार ऐसे थोड़ा थोड़ा सोता काम कर लेता है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा डिप्रेशन मतलब जब काम वाम नहीं होता है तो किसी का होता ही ऐसा, लेकिन रिलेशनशिप में भी होता है। लेकिन इसको मतलब सुसाइड करने से सब कुछ तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगा। अपने फैमिली को भी देखना चाहिए ना, किसी का एक ही बेटा हो सकता है, तुम सुसाइड करने से उसका माँ का हाल क्या होगा उसको भी सोचना चाहिए ना। एग्जैक्टली। भी बात होता है। तो किसी लड़का या लड़की के वजह से अगर आप अपने जान खुद ही से ले रहे हो तो वो ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को मतलब अगर रिलेशनशिप ऐसे मोड पे आ गया कि वन साइडेड हो गया, लड़की प्यार करता है, लड़का नहीं करता है, ऐसा होता ही रहता है अभी। तो आई वुड सजेस्ट उस लड़की को कि मूव ऑन। क्योंकि जोर ज़बरदस्ती करके आप किसी को रख नहीं पाओगे। अगर मान लो उस मोमेंट में आपने रख भी लिया तो बी श्योर ऑफ इट कि 1 साल बाद हो, 20 साल बाद हो,
कभी ना कभी टूटेगा ही। जो भी ये सब में फेस करता है वो सब उसको भी इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि रिलेशनशिप जिंदगी में सब कुछ मतलब सभी रिलेशनशिप भी मतलब वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अपना काम है, सब है। सब है, अपना और फैमिली है। सबसे बड़ा चीज जो लव है वो होता है घर वालों का, माँ का या पापा का। तो वो मॉम वाला लव इज अनकंडीशनल, राइट? मॉम, तुम्हें क्या लगता है जो मॉम वाला जो लव है वो ये सब लव से मिलता है? सेम है? ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है। मोम 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 ही होता है, कुछ अलग मोम का प्यार कुछ अलग ही होता है। मतलब सेल्फलेस, सेल्फलेस, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल मतलब उसको किसी से मतलब कंपेयर नहीं किया जाता। मतलब मोम जैसे कि हम लोगों से जो भी हो, मतलब पापा को भी प्यार करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोम कुछ अलग होता है हमारे लिए। क्योंकि मतलब हम लोग पैदा करने वाला माँ ही हाँ, होता है। कुछ अलग तो होता है। मतलब माँ मोम के का लिए प्यार कुछ अलग होता है। हम जैसे कि लोग कभी गुस्से में कभी कभी कुछ बोल देते हैं। जैसे मैं खुद ही आई एम ए वेरी शॉर्ट फ्यूज्ड काइंड ऑफ, आई वाज एक्चुअली। अभी तो फिलहाल मैं बहुत चेंज भी हुआ हूँ, ये लोग को खुद ही पता है कि आई एम वेरी थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी शॉर्ट हो जाता है। तो मैं, और मेरा एक ये है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ। आई डू नॉट हैव दी ये वाला आदत की पीठ पीछे कुछ बोलूँ। ये है जो है सामने है, खराब लगा बुरा लगा तो मम्मी को भी मैं कभी कभी गुस्से से बोल देता हूँ, लेकिन 10 मिनट बाद होने के बाद तुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ। सेम चीज़ सुमित के साथ भी होता है। तो रिसेंटली सुमित ने भी कुछ बात छेड़ा था तो कुछ बोल दिया था उसने, लेकिन यही होता है, सेम हम लोग का मिलता है कि हम लोग फिर तुरंत वी ट्राई टू मेक इट अप। तो यही होता है ना। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मतलब हो भी नहीं सकता, ले भी सकता है, लेकिन जैसे कि रिलेशनशिप में कोई अपना मेरा जैसा गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड सिर्फ फोन करके पूछेगा कि कहाँ पे हो, कहाँ घूम रहा है, जगह कैसा लगा, कहाँ पर रह रहे हो। लेकिन मोम जब कॉल करेगा, मोम पूछेगा कि खाना खाया कि खाना नहीं, खाए कि नहीं। सही में, मतलब हाँ, कैसा है, मतलब वो जगह सेफ है कि नहीं, एग्जैक्टली। तुम जहाँ भी हो जगह कैसा है, मतलब सेफ है कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसा है, वो पूछेगा। फोकस अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। फोकस लेकिन अलग अलग। इसीलिए ये बात नहीं बोलूँगा कि रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन मेरा भी था जहाँ नहीं, हम मतलब सबका सबके लिए रिलेशनशिप भी जरूरी नहीं होता है ना, अलग अलग बात है। अलग अलग बात है। वही खुश रहना, खुश मेरे लिए रहना खुश रहना चाहिए। इंसान आप खुद अकेला भी अकेला खुश भी रह खुश सकता रहता है, सही में, सही में। तो मेरे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से, जो भी अगर मतलब किसी रिलेशनशिप की वजह से दुखी है, जो भी है, जस्ट ट्राई, इधर यू ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एक दूसरे से बात करके। क्योंकि कभी कभी छोटा छोटा फालतू मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, इलॉजिकल एब्सर्ड रीजन के वजह से टूटने पे आता है। तो टॉक इट आउट, बात करो। और मेन चीज क्या होता है ना, ईगो। किसी को छोटा नहीं होना है, मैं छोटा हो जाऊंगा या वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर ऐसे बोल दूंगा तो वो सोचेगा कि मैं छोटा हूँ उससे, वो मेरे सर के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू हैव ए बैलेंस, ठीक है। और एक बात डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, हम लोग कोई बाबा नहीं है ना, तो हम लोग कोई मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी सर जैसे, सर जैसे हम लोग कोई ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट है कि हम लोग का थोड़ा ही 3 डिकेड्स हो गया, ऑलमोस्ट 3 डिकेड कंप्लीट होने वाला है सबका ऑलमोस्ट। तो अपना कुछ जिसमें लाइफ में जो जितना एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से, सबका हिसाब से सराउंडिंग से जो बात सुनने में सुनने को आया, ऐसा नहीं अपना से, मतलब जितना हम लोग ने देखा वेखा है उस हिसाब से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेशनशिप की वजह से हो तो डिप्रेशन में जाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना इज टोटली बोगस, टोटली इलॉजिकल। आप कितना भी दुखी हो, जो भी हो, अगर किसी लड़की की वजह से दुखी हो, अपनी मम्मी के पास जाओ, उसके साथ बात करो, पापा के साथ बात करो। एंड मैं बोलूँगा जॉइन ए जिम। क्या भाई, जिम का माहौल कुछ अलग होता है। और जो रेस्पेक्ट मिलता है वो तो एक अलग है। जिम का रेस्पेक्ट एक नेक्स्ट लेवल। और अभी तो सब लोग इसका चैनल में वो जानते ही है, मिस्टर यूनिवर्स है। जैसे अभी आज कल आया था हम लोग शिलोंग, इसके बाद पुलिस बाजार में आया। वो तो हमारे डिफरेंट जगह है। हम लोग को मैं 2017 में आया था पुलिस बाजार जाए शिलोंग में। तुम तो आया था शायद, लेकिन जब पुलिस बाजार आया तो एक बंदा ने देखा कि आपका बड़ा फैन हूँ। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। आज जैसे वो क्या फॉल्ट है उसमें, वही साउडोंग में भी बहुतों ने बोला कि बॉडी आपका अच्छा है, मेरे साथ फोटो भी खींचा। तो यही सब चीज क्या अच्छा लगता है, मतलब रेस्पेक्ट जो चाहिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिम सिर्फ लड़का या लड़की, लड़की भी आजकल तो ट्रेंडिंग में है, लड़की लोग भी जिम करते हैं। आज जैसे तुमको बोला, एक लड़की ने बोला कि
चार आपका बॉडी मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो यही चीज ही अच्छा लगता है। और ये है ना कि अपना जो ये मेंटल स्टेटस है, मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए आपको एक फिट बॉडी रहना ज़रूरी है। कि जैसे बोलते हैं ना, ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो अगर फिट रहोगे तभी आप पूरा मेंटली आप फोकस रह पाओगे। तो जिम ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग ही करना है, कम्पीट करना है। अपना फिटनेस के लिए ज्वाइन अपने कीजिए। फिटनेस के लिए, जैसे मैं अभी खेलता हूँ, इसका बॉडी भी देखिए इतना सही है, इतना और हम लोग बहुत साल से एक साथ से जिम कर रहे हैं। तो ये तो कम्पीट नहीं करता, बट ही इज फिट, इसको भी कमेंट मिलता है कि बहुत अच्छा बॉडी है। अच्छा, मतलब हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा अट्रैक्शन भी होता है, लोगों को देख के ऐसा ऐसे भी होता है कोई कोई काश मैं भी ऐसा बॉडी बना लेता, वो भी कुछ अलग बात हाँ, होता तो है। इसमें अगर आप सोचते रहोगे तो आप काश में ही रह जाओगे। अगर करना है तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। जैसे कि जब उम्मीद यहाँ आया तो उम्मीद को देख के शायद जैसे कि देखा जो कितना अच्छा फिजिक है, तो इसको देख के 10-12 लोग या 100 लोग देख के ये लगेगा शायद शिलोंग में जाके आज जिम ज्वाइन कर ले। ये भी एक मोटिवेशन होता अरे है। उस दिन भी बोल रहा था ना कि उस दिन कहा वो जो प्रोग्राम था बीजेपी की तरफ से जो प्रोग्राम था, उसमें भी कोई कोई बोल रहा था कि ऐसा बॉडी देख के जोश आ जाता है जोश कि आ जाते हैं। जिम हाँ, ज्वाइन बोला करो। था मुझे भी जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यही सब जो छोटा छोटा चीज है ना, ये प्लस सब पॉइंट ये है सब सब। अच्छा लगता है। यही सब की वजह से तो आप लोग भी जिम ज्वाइन करो। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन जिम है, ठीक है। ट्रेनर साहब है पीछे, जिम का ओनर भी है। इस जिम में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, कभी कभी आके मुझे भी पूछता है कि अमित दा अब ये ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करूँ। तो अच्छे से वर्कआउट करो, दिमाग पूरा स्टेबल रहेगा। कोई कोई जैसे पतला उतला लोग बोलता है हम जिम में जाने से हंसेगा क्या, वो बात गलत है। हाँ, ऐसा नहीं कि जिम दूसरों के लिए, खुद के लिए जाना चाहिए, अपने फिटनेस के लिए जाना चाहिए। मुझे बहुत पतला लोग आके बोलता है कि मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर ज्वाइन करूँगा तो वो लोग सोचेंगे कि क्या कुछ है ही नहीं। अगर सब फिट ही होता तो जिम होता क्यों? हाँ, ये भी बात है कि नहीं? यही भी बात है। पतला को आपको फिट मसल पुट ऑन करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। उन लोग के दिमाग में ये भरा है कि थोड़ा मोटा होके जिम घुसेगा तब लोग नहीं हंसेगा। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आपका बॉडी का शेप कुछ भी हो, मोटा हो पतला हो जो भी हो, यू शुड हैव ए गोल। अगर मोटा हो, आप गोल लीजिए कि आपको फैट लॉस करना है, उस हिसाब से आप ज्वाइन कीजिए। तो और उस प्रोग्रामिंग को के लिए सुमित जैसा लड़का परफेक्ट है आपको गाइड करने के लिए कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या खाना है, क्या सप्लीमेंटेशन चाहिए, है कि नहीं? तो वही है कि जिम ज्वाइन है जिम, ठीक कोई है। कोई जैसे हम लोग तो बंदा ही है, कोई ऐसा बंदा भी है जैसे कि लड़की पता के भी मतलब बॉडी बना के जिम जाता है, लेकिन बुरा नहीं है, ठीक ही है, मेरे हिसाब से ठीक ही है। लेकिन रिलेशनशिप में ना रहो या ना रहो, बॉडी तो बन जाएगा उसका। वो तो है ना, वो सही बात है। वो बात सही है। ये मुझे फिटनेस के लिए भी अच्छा है। हाँ, एग्जैक्टली। सब कुछ हर जगह तो रिलेशनशिप में नहीं चलने वाला। हाँ, लेकिन रिलेशनशिप में ना रहो या ना रहो, बाद में हो या ना रहो, बॉडी बनने के बाद पते या ना पते, लेकिन बॉडी हो जाएगा, बॉडी हो तुम्हारा। जाएगा। और हम वो लोग बात के अच्छा है। मेडिकल टर्म में एक वर्ड है, हाँ, इटियोलॉजी। हाँ। इटियोलॉजी बोलते हैं। इटियोलॉजी मतलब क्या है? जो मेन रीजन वो खोजना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन हो, कोई भी रीजन हो, डिप्रेशन हो, आप दुखी हो या आपको कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो जो मेन रीजन है Curious होते हैं। हाँ, वो रीजन को आप एक बार खोजो। वो रीजन, उसका आंसर जब आपको मिलेगा तब आपको लगेगा कि साला ऐसे ही फालतू का मैं ये कर रहा था, इसके एक छोटा सा चीज था, उसके लिए मैं बैठ के डिप्रेस हो रहा था। सॉल्यूशन आपको हर चीज का मिलेगा, ठीक है, हर चीज को, डिप्रेशन हो या जो भी हो। तो डिप्रेशन ये सब से बाहर आइए, ट्राई टू मूव ऑन। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का बहुत ज़रूरी है। अपने आप देखिए कि आप अगर दुखी हो, जो भी हो, आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो आपको किस तरह से मतलब तरीका से आपको मोटिवेट कर रहा है, क्या वो लोग सही है या गलत है, ठीक है। तो दोस्त अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यू मे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स, 2 दोस्त हो, 3 दोस्त हो, लेकिन ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। आपका 20-30 फालतू दोस्त होके दारू पीने के लिए और पार्टी करने के लिए दोस्त होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू रेदर हैव 2 और 3 गुड फ्रेंड्स जिसके साथ आप बात शेयर कर सकते हो बिना कुछ बीच में रखे हुए,
यू कैन शेयर योर थॉट्स और वो लोग आपको उत्साह दे, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। हम लोग कभी, इवन मी, यू, सुमित भी हो, हम लोग रोज मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। हर किसी का एक फेज आता है कि वो उसको लगता है कि यार इतना ये सब क्यों कर रहा हूँ, छोड़ ही देता हर हूँ। दिन नया दिन होता है, हाँ, हर दिन नया होता नया दिन है। होता तो है, नया तो वो होता है। जब भी आप दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, मैं सोचता हूँ आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे दोस्त होना चाहिए, या जो भी वेल विशर्स आप बोलो, कि पीछे से आपके कमर पे एक हाथ आए और आपको बोले कि चल खड़ा हो जा, हम तेरे साथ हैं। बिकॉज जब आपको लोग चाहिए और आपके पास कोई नहीं हो, फिर बाद में जब आप कुछ चीज़ हासिल कर लोगे, उसके बाद सब आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं अपना एक इंसिडेंट बोल देता हूँ। गेम के टाइम पे, क्योंकि ये लोग भी जानता है, और भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो लोग भी जानता है कि गेम का प्रेप, सुमित तो बहुत अच्छे से जानता है कि प्रेप टाइम कितना टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन उस टाइम कोई ऐसा दोस्त होता है कि हम उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये कुछ हमको अच्छा कमेंट अच्छा करेगा comment या देगा, जो करेगा। तो लेकिन होता है ना किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस की, वो लोग आपको थोड़ा कभी एक आपका हाल ही पूछेगा कि तू इतना बड़ा खेल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सब चीज़ ठीक चल रहा है कि नहीं, या कुछ भी एक फोन ही या एक टेक्स्ट ही कर दे। टैक्सी का मुझे नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जब इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हाँ, आप तो सब लोग चलाता ही है चलाता है। सब। लेकिन जब मैं जीत गया, जीतने के बाद धराधर उन्हीं लोगों से मैसेज आना शुरू हो गया कि भाई अब तू सेलिब्रिटी बन गया, अब तू बहुत बड़ा इंसान बन गया, तेरे साथ सेल्फी बनता है, अच्छा लगा, तू मेरा दोस्त है। मेरा स्टोरी भी डालने लग गया अपना वो मतलब जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो सब में। तो वैसा दोस्त चाहिए, लेकिन ऑन ए लॉन्ग रन ऑल दोज फ्रेंडशिप डजंट स्टिक, ऐसा, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जब चाहिए होता है फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा दोस्त चाहिए जो आपको बोले कि तेरे साथ है हम लोग, अच्छा से अच्छा सिचुएशन हो, बुरा से बुरा सिचुएशन हो। तो एक पॉजिटिव वाइब होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए और एक चीज़ है जो सुमित भी मुझे हमेशा बोलता है, ये जो प्यार होता है, ये जो लव होता है, जो ये अनकंडीशनल लव मिलता है ना, वो एक से नहीं, आपको हज़ारों से मिलेगा बाद में। जैसे कि मान लीजिए, मैंने जिसने कि रितु ने अभी बोला कि मैं वर्कआउट किया, मैंने इतना साल मेहनत किया, कोई भी एक टाइटल होल्ड किया मैंने, जितना भी लोग आके अप्रिशिएट करता है, जो प्यार देता है या बोलता है आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ सेल्फी लेता है, दैट इज ए वेरी बिग अचीवमेंट, आई गेस, है कि नहीं। आसाम तक, मेघालय में वो मतलब हाँ, बड़ा बात होता है हमारे लिए, वही मतलब बात है, बहुत बड़ा बात है। हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं, हाँ छोटा से छोटा हाँ। छोटा सा जगह का हम लोग है, तो ये सब हम लोग के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यही आज का टॉपिक, मतलब यही तक ही हम लोग रखते हैं, ज़्यादा और खींचेंगे नहीं, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने बोला है कि हम लोग कोई बाबा नहीं है, ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। तो विल ट्राई टू कम अप विथ मोर ऐसे टॉपिक्स ऐसे लाइक दिस। टॉपिक जैसे मतलब हाँ, बैठ के थोड़ा चिल करके, गपशप करे, हाँ, और थोड़ा सब हंसी मतलब मजाक से हम हंसी लोग बात मजाक करेंगे। करे, अपना बात शेयर हाँ, करे हाँ, किसी से। तो कोई गाली वाली मत देना, और ये भी मत सोचना कि हम नहीं, लोग, ये सब किसी लाइफ से, मतलब किसी का लाइफ से कोई रिलेटेड हाँ, नहीं है, नहीं है, मतलब इट्स जस्ट एन जैसे फन, ओपन ऐसे कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, फन ठीक है। समझ लिए इसको। हाँ, तो कोई गाली वाली मत देना कमेंट सेक्शन में जाके कि बाबा बन गया, बाबा बनने फिरा है और मोटिवेशन कर रहा है, नहीं, हम मोटिवेशन लोग तो स्पीकर है। कोई मतलब बाबा तो हाँ, नहीं है, नहीं, ऐसे जस्ट हम दोस्तों के बीच में हम बात बात किया, कर रहे शेयर हैं, किया। बस वही। तो विल ट्राई टू कम अप विथ मोर सेशंस लाइक दिस। तो आज का सेशन हम लोग ये पे ख़त्म करते हैं। आज का सेशन जैसे मैंने बोला था, इट वाज कॉफ़ी विद रितुन। तो आज का सेशन ये ख़त्म करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही कोई टॉपिक लेके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। तो तुम क्या बोलना चाहोगे ऐसे लड़कों के लिए, मतलब क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों को जो जो ऐसे सोचते हैं कि पतला है इसलिए जिम जाना नहीं चाहिए। वो इसके बारे में मतलब आती थी क्या